जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, डिटेल ऑफ एडवर्टीजमेंट है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत पर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी अपडेट है 5580 सेकेंड के लिए। अगर बात करेंगे तो किसके लिए, NHM उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए CHO रिक्रूटमेंट यहाँ पर एटसेट्रा जो भी है पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर डिटेल एडवर्टीजमेंट गाइडलाइन एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 5582 5582 कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स CHO इंटीग्रेटेड कोर्स थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस DVP जिसको कहा जाता है। 25 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था इसका। गो लिव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 29 जनवरी 2024 से इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 7 फरवरी 2024 इसका लास्ट डेट है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत पे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे NHM इज द सीइंग ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द 5582 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स CHO डिटेल ऑफ व्हिच इज इसी के अंतर्गत में मेंटेन्ड बिलो जो मेंटेन किया गया है। वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करेंगे तो अनरिजर्व के अंतर्गत पर 2233 2233 पोस्ट है। EWS के अंतर्गत पे 5558 558 पोस्ट है। OBC के अंतर्गत पे 1508 पोस्ट है 1508 पोस्ट और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 1176 1172 पोस्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 111 पोस्ट है 111 पोस्ट है। टोटल अगर बात करेंगे तो 5582 पोस्ट है 5582 पोस्ट है इसमें। ओरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करेंगे तो वुमेन के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन है 1116 पोस्ट है 1116 पोस्ट है 1116 पोस्ट है और PWD के अंतर्गत पे 223 223 पोस्ट और एक्स सर्विसमैन के लिए 279 279 पोस्टें हैं और डिपेंडेंट फॉर फ्रीडम फाइटर के लिए 111 पोस्ट है 111 पोस्ट यहाँ पर रिजर्वेशन हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिंग CC अगर बात करेंगे तो CC और इसी के साथ में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम्स ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिंग CCHN फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिकल ईयर्स 2020 ऑनवर्ड सेल बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर क्लेरिफिकेशन एकेडमिकल से ईयर्स रेफर फॉर इंटीग्रेशन फॉर मिडिल लेवल्स हेल्थ इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो प्रोवाइडर्स MLSB आई स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन 4th ईयर्स BSc नर्सिंग एंड सेकेंड ईयर्स पोस्ट BSc नर्सिंग इन द ईयर्स 2019-20 और ऑनवर्ड एंड पास्ड द कोर्स सक्सेसफुली। ठीक है, आपको BSc नर्सिंग मांगा गया इसके अंतर्गत पर और क्या चीज़ें क्राइटेरिया बटी वो चीज़ हमने बात कर ली है। सेकंड पॉइंट कहा गया यहाँ पे Candidate must be registered in UP Nursing Midwifery Counseling, but candidates having registrations in other states nursing counselings as nurse and midwifery are also eligible to apply, subject to the submissions of registrations certificate of UP Nursing and Midwives Counseling within the day of their provisionals joining at district is shortlisted में। उसके बाद में थर्ड पॉइंट कहा गया है कैंडिडेट हु आर नॉट हैव द रजिस्ट्रेशंस UP Nursing and Midwifery Counseling but have other states nursing counseling registrations will submit and affidavits on non-judicial stamp paper of 100। इसी के अंतर्गत आपको प्रोविजन मतलब एफिडेविट प्रोवाइड करना अगर आप अदर स्टेट से अगर आपने नर्सिंग किया हुआ है। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन UP नर्सिंग से मिडवाइफरी काउंसलिंग एंड आर जॉइनिंग ऑन द बेसिक ऑफ द अदर स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग देयर जॉइनिंग एज CHO shall be purely provisionals after submissions of registration certificate of UP nursing and midwives counseling in concerned DHS their joinings will be continue as a CHO from the day of provisional joining। 5 पॉइंट कहा गया है if the candidates helps the produce UP nursing and midwives counseling registrations certificates within the day of the provisional joining his and her इसी के अंतर्गत इसी की बात करेंगे तो हिज और हर की बात करें मतलब मेल और फीमेल की बात कही गई है। ठीक है ना,
कैंडिडेटर्स सेल स्टैंड कैंसल्ड, अगर कैंसिल कर दिया जाएगा। और 6 पॉइंट की बात कही गई है, कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज अ CHO इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 40 ईयर्स होना चाहिए। अब एज लिमिट इज रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स और OBC नॉन क्रीमिलियर्स SC और ST के लिए 50 ईयर्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स प्लस इसी के अंतर्गत पीरियड्स ऑफ द सर्विस रेंडर्स और इन आर्मी एक्सेट्रा जो इमरजेंसी इसी के अंतर्गत है। तो इनके लिए यहाँ पर क्या किया गया है पूरा बता देता हूँ मैं, ताकि आपको अगर कन्फ्यूजन हो। 3 ईयर्स प्लस पीरियड्स ऑफ द सर्विस रेंडर्स इन आर्मी फॉर द इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स, एक्स आर्मी पर्सनल, इसके अंतर्गत पे ऑफ यूपी का होना चाहिए। आगे कहा गया है कैंडिडेट क्लेमिंग्स रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशंस इन मोर देन ऑन इसी कैटेगरी विल बी इंटेल्ड टू ऑनलाइन। इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो जो वन इसी कंसेशंस जो इसके अंतर्गत पे कही गई है, विसेबल्स इज मोर बेनिफिशियल्स टू देम। समझ गए होंगे एज लिमिट के अंतर्गत पे जो क्राइटेरिया बताया SC ST और OBC के लिए और एक्स सर्विसमैन संबंधी इन चीज़ों के लिए, और रिजर्वेशन एक्सेट्रा कैटेगरी के अंतर्गत पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन अगर इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो अगर आपके पास में कोविड एक्सपीरियंस है, वेटेज सर्टिफिकेट अगर आपके पास में होता है, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स इंगेज्ड ऑफ COVID-19 मैनेजमेंट ऑफ द इसी के अंतर्गत आउटसोर्स टेम्पररी HR कॉन्ट्रेक्चुअल एंड वर्कड एट द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड और वर्कड फॉर मैनेजमेंट ऑफ COVID-19 के अंतर्गत पे थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ द मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश will be given the additional marks as per follows। अगर 5% मार्क 5 मार्क्स से दिया जाएगा हु कंप्लीटेड ऑफ 6 मंथ, जिसने दिया इसके अंतर्गत पे एक्टिव मतलब इंगेजमेंट इसकी COVID-19 में 10 मार्क्स से दिए जाएंगे अगर उसका 1 साल हो जाता है, और 15 मार्क्स से दिया जाएगा हु कंप्लीटेड ऑन 1 ईयर एंड 6 मंथ, मतलब 1 साल 6 महीने से अगर प्लस जिसका भी है तो उसको 15 मार्क्स इसके अंतर्गत पे दिए जाएंगे COVID-19 में। फिर आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए दिया गया, आप समझ गए होंगे। अगर बात करेंगे तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेलेक्ट शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हाई स्कूल इंटरमीडिएट लॉन्ग विथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन एंड COVID-19 एक्सपीरियंस वेटेज के अंतर्गत पे 85 मार्क्स फॉर ऑब्टेन्ड इन हाई स्कूल इंटरमीडिएट ऑल ईयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड CC HN BSc नर्सिंग ऑब्लिक PB BSc नर्सिंग एंड 15 मार्क्स फॉर कोविड एक्सपीरियंस, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पर वेटेज यहाँ पे लिखा गया है, अगर वेटेज और मार्क्स फॉर मेरिट आउट ऑफ 85, तो 4 10th में आपके 70% और 4th और 12th बेस में 17 मार्क्स, और 4 इसी के अंतर्गत पे एग्रीगेट ऑफ इंटीग्रेटेड CC HN BSc एंड BP BSc नर्सिंग के लिए 51 इसके अंतर्गत पे किया जाएगा। सैंपल फॉर कैलकुलेशन ऑफ CGPA ऑफ CBSE बोर्ड, CBSE के लिए अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो CGPA में 7.6 होना चाहिए, और फॉर्मूला में CGPA में 9.5, और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल्स बेस में थोड़ा सा कैलकुलेट किया गया। कैलकुलेशन फॉर वेटेज की बात करेंगे तो 70% एवरेज जो यहाँ पे निकाला गया, ये चीज़ भी आप ध्यान में दिखेगा, इस बेस में आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर वेटेज इन मेरिट की बात करेंगे तो मार्क ऑब्टेन्ड इन 10th क्लास के अंतर्गत पे 70 हो गया, परसेंटेज निकाला जाएगा इसका, और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 12th 17 मार्क्स इसके अंतर्गत, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल ईयर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड CC HN BSc नर्सिंग PB BSc नर्सिंग के अंतर्गत पे 51 85 से जो वेटेज इसके अंतर्गत पे निकल के आ रहा है, ठीक है। मेरिट लिस्ट बेस के अंतर्गत पे होना आपके यहाँ पे फोटो सिग्नेचर सब चीज़ों का फॉर्म फिल करते समय आप सावधानी पूर्वक भरिएगा, और थोड़ा सा गाइडलाइन कुछ चीज़ें जारी करी गई हैं, वैसे तो जो बेसिक से चीज़ें वो मैंने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन देखिए जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे, आगरा अलीगढ़ एटसेट्रा, तो प्रत्येक जिलों के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी यहाँ पर बटी हुई है पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। टोटल जिले वाइज टोटल 75 जिलों के अंतर्गत पे 5582 पोस्टें जो दी गई है, पूरा इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दिया गया। कुछ डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे देखिए सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बेस के अंतर्गत पे जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है NHM बेस में, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत पे यूपी के लिए, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। इस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत हमने देखिए बेसिक सा इन्फॉर्मेशन कब से कम आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फीस इसका 0, वैकेंसी क्या है इसकी, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या दिया गया है, एज लिमिट क्या दी गई है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, और इसके अंतर्गत पे किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन दिया जाना है, और उसके बाद में COVID-19 अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है कितने मार्क्स इसके अंतर्गत पे मिलने हैं, और परसेंटेज बेस के अंतर्गत पे क्या होगा, और एग्जामिनेशन जो एग्जाम कैसे करवाया जाएगा,
मेरिट लिस्ट बेस के अंतर्गत। तो पूरा इन्फॉर्मेशन सॉलिड रूप से आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।